करते हैं। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आई होप आपसे बन जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास तीन चार्ज थे, कॉर्नर पे थे, इक्वेटर ट्रायंगल के कॉर्नर पे थे, तो कितना बना सेट? 3 सेट बना। तीन चार्ज के केस में कितना बना? 3 सेट बना। 4 चार्ज के केस में कितना सेट बना? 4 चार्ज के केस में कितना सेट बना था? 6 सेट बना था इन केस ऑफ 4 चार्ज। तो ऐसे ही नंबर ऑफ सेट जो होता है ना बच्चों, नंबर ऑफ सेट इक्वल्स टू NC2। नंबर ऑफ सेट इक्वल्स टू NC2 होता है। नंबर ऑफ सेट इक्वल्स टू कितना होता है? NC2। क्लियर है ना? ये वाला कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ेगा, ये वाला कैलकुलेट बस आप कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। नंबर ऑफ सेट इक्वल्स टू NC2, ये लिख लीजिए। हो गया? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये चार्ज जो है बच्चों, ये क्या है? ये चार्ज यहाँ पे फिक्स है, दिस इज प्लस Q1, और ये क्या है? ये है यहाँ पे फिक्स। और एक दूसरे चार्ज को Q2 चार्ज को हमने थ्रो किया यहां से विथ V1 वेलोसिटी, ठीक है? और ये चार्ज जो था, ये था, इसको हमने थ्रो किया था V1 वेलोसिटी। मास ऑफ सेकेंड चार्ज जो था वो था m। क्वेश्चन लिखिए, चार्ज Q1 इज फिक्स्ड, चार्ज Q1 इज फिक्स्ड एंड चार्ज Q1 is fixed and charge Q2 is thrown with velocity V1 and charge Q2 is thrown with velocity V1 from infinite. Charge Q2 is thrown with velocity V1 from infinite. Then find distance of closest approach. Then find distance of closest approach. Then find distance of, फिर से सुन लीजिए, चार्ज Q1 is fixed, charge Q1 is fixed and charge Q2 is thrown with velocity V1 from infinite, and charge Q2 is thrown with velocity V1 from infinite. Then find distance of closest approach. Okay बच्चों, क्वेश्चन हमने लिख लिया? यस सर। यस सर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस पे आपका मोरन फिजिक्स में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, तो देख लीजिए, यहीं पे समझ लीजिए क्या है। ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एवरीवन हाँ ना? हाँ सर। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? रिपल्शन होगा। तो जब ये चार्ज इसके नजदीक आते रहेगा एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो ये क्या इसको बोलेगा कि तू मेरे पास आया, मेरे से दूर जा। दूसरा वाला चार्ज उसको क्या बोलेगा? दूर जाने के लिए बोलेगा, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। ओके, तो रिपल्शन जब करेगा, ये रिपल्शन करेगा, तो जब इस तरफ दौड़ना चालू कर रहा है तो धीरे धीरे ये स्लो होते जाएगा। स्लो होते होते कैसा टाइम आएगा जब जाके ये रुक जाएगा। एवरीवन क्लियर? मान लीजिए Q2 जब यहाँ पे आएगा तो Q2 यहाँ पे आके रुक जाएगा। क्लियर है ये? हाँ सर। यस सर। और ये जो चार्ज है, रिपल्शन तो दोनों में अभी भी हो रहा है, तो रुकने के बाद फिर से क्या होगा? फिर से रिटर्न चल देगा अपने रास्ते पे। तो मैक्सिमम जितना क्लोज आया है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर? हाँ सर। इस तरह क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं? तो इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। अब टोटल एनर्जी में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब देखिए इनिशियल एनर्जी में क्या है, इसके पास ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाई R, R का वैल्यू कितना है? इनफाइनाइट,
प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम इंटू, इसको वेलोसिटी कितना दिया था, वेलोसिटी दिया था v1 वेलोसिटी दिया गया, हाफ एम इंटू v1 का स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, k q1 q2 बाई सेपरेशन कितना है, सेपरेशन है r नॉट, और यहाँ पे आके तो ये रुक गया है, तो इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m इंटू वेलोसिटी कितना है, 0 का स्क्वायर। ओके, तुम कितना हो, एनीथिंग बाय इनफिनाइट 0 प्लस 1/2 m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r नॉट, तुम तो 0 हो जाओगे। तो यहाँ से इसको आप लोग बच्चों सोल्व करके r नॉट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू k q1 q2 ऊपर आ जाएगा 2 बाई m v1 स्क्वायर। गॉट और गॉट नॉट, बताइएगा बच्चों, समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आ गया? चलिए सोल्यूशन नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी पीडीएफ भेजूंगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ये भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे ही है, लेकिन इस बार जो सेकंड वाला चार्ज है वो फिक्स नहीं किया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये चार्ज है, ये चार्ज कौन सा है, ये चार्ज है +q1, एंड ये दूसरा चार्ज है, ये कौन सा है, +q2। ठीक है, दोनों के बीच इनिशियली इनफिनाइट सेपरेशन है, एंड दिस इज फ्री। q2 बच्चों इस बार क्या है, q2 इस बार फ्री है, पिछली बार फिक्स था ना, इस बार ये फ्री है। अब क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे, चार्ज पार्टिकल मूविंग, चार्ज पार्टिकल q2, चार्ज पार्टिकल q2 is thrown with a speed v1, is thrown with a speed u कर लीजिए। चार्ज पार्टिकल q2 is thrown with a speed u towards another charge particle q1, towards another charge particle q1 which is free, if initially both of them are at infinite separation, if initially both of them are at infinite separation, then find their distance of closest approach, ओके एवरीवन, क्लियर है क्वेश्चन? ये बता देंगे बच्चे? यस बचपन में सबने Yes, sir. खेला होगा कि मान लीजिए ये एक मैग्नेट है और ये एक दूसरा मैग्नेट है, ठीक है, ये है बच्चों नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। जब दोनों मैग्नेट बहुत दूर होते हैं और इसको जब हम इसके नजदीक लाते रहते हैं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आराम से यहाँ पे रेस्ट में रहता है। लेकिन क्या होता है, जब दोनों को एकदम सर्टेन डिस्टेंस पे नजदीक लाए थे, इस वाले मैग्नेट को मान लीजिए हमने यहाँ पे ला दिया और इस वाले मैग्नेट को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके बाद क्या होता है, जब तक ये दोनों इनफिनाइट सेपरेशन पे है तो ये तो रेस्ट पे है, ये क्या है, इसका वेलोसिटी क्या रहता है, 0 रहता है, ये मूव करता रहता है। लेकिन बहुत नजदीक जब दोनों को लाए थे, ये रहता है साउथ, ये रहता है साउथ, ये रहता है नॉर्थ, ये रहता है नॉर्थ, इसके बाद दोनों ही आगे की तरफ मूव करते हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी। देखा है क्या आपने, ये खेला है कि नहीं खेला है? अगर नहीं खेला तो बचपन तुम लोग का बहुत बेकार गया है। बताओ सर, खेला है सर। मैग्नेट के साथ एक मैग्नेट को रखे हुए हैं, पीछे से दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो अगला वाला मैग्नेट भी आगे बढ़ने लगता है, ठीक है ना? तो अब सोचिए बच्चों, अगर इसको हम फिक्स कर दिए रहते तो ये आगे नहीं बढ़ता, लेकिन इस बार क्या है, इस बार ये फ्री का केस है, तो फ्री के केस में क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। वैसे ही यहाँ पे ये वाला चार्ज क्या है, फ्री है, और ये वाला चार्ज भी क्या है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा था। यहाँ पे साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, इसी कारण क्या हुआ, जैसे जैसे नजदीक आने लगा ये भी आगे बढ़ने लगा, ये भी आगे बढ़ने लगा। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जैसे जब तक ये नजदीक आ जाएगा उसके बाद दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे, फ्री है तो। यानी after achieving distance of closest approach, this time both charge will move in forward direction, मानते हैं v वेलोसिटी से मूव करेंगे, और वहां पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना रहेगा, r0 रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे वर्क करेंगे, तो ये देखो, ये था बच्चों इनिशियल सिचुएशन, ये था इनिशियल सिचुएशन, और ये क्या है, ये है फाइनल सिचुएशन, दिस इज फाइनल। तो आपको ध्यान में रखना है क्या कि इस सिचुएशन में क्या करना है, अपने को वर्क करना है कि
पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर लीजिए, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे यूज कीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों यूज नहीं कर रहे थे? देखो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम। अगर सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो जब पिछला क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे तो ये वाला चार्ज क्या था बच्चों? ये वाला चार्ज फिक्स्ड था। ये फिक्स्ड था मतलब एक्सटर्नल एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसलिए यहाँ मोमेंटम कंजर्व नहीं था। जबकि नए वाले सिचुएशन बात कर रहे हैं तो ये चार्ज फिक्स नहीं है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वो इंटरनल फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लग रहा है? बाहर से कोई एजेंट लगा रहा है क्या? नहीं, ये चार्ज खुद ब खुद इंटरनली ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है। मींस यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यूज कर रहे हैं। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? तो इनिशियल सिस्टम में बच्चों दो ऑब्जेक्ट है, दिस इज फर्स्ट चार्ज, दिस इज सेकंड चार्ज। इसका मोमेंटम क्या होगा? तो मान लीजिए इसका मास m है, इसका मास भी m है, इसका ही मास m है, आइडेंटिकल दोनों चार्ज थे, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? इसका मास इंटू वेलोसिटी m इंटू यू, दूसरा वाला चार्ज रेस्ट में था m इंटू जीरो। फाइनली ये कितना से मूव कर रहा है? m इंटू v, और ये कितना से मूव कर रहा है? m इंटू v। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू m इंटू यू इक्वल टू 2 टाइम्स m इंटू v। m से m का झगड़ा करा दीजिए तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? u बाई 2। एवरीवन हाँ या ना? Yes, sir. फाइनल मोमेंटम अपने को मिल गया, अब फाइनल वेलोसिटी अपने को मिल गया। ये दोनों चार्ज जो हैं वो v2 से मूव कर, v बाई 2 u बाई 2 से मूव कर रहे हैं। अब अपने को चाहिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो क्या करेंगे? यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैसा लग रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। ये क्या बोलता है? ये बोलता है टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो टोटल एनर्जी में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? इनिशियली दोनों इनफिनाइट डिस्टेंस पे थे तो k q1 q2 बाई इनफिनाइट प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे वाला काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू दूसरा वाला रेस्ट पे था जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया है? r0 हो गया है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, अब ये भी मूव कर रहा है, पहला वाला ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फाइनली ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, मतलब दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक कितना हो जाएगा? हाफ m इंटू इसका वेलोसिटी कितना है? v इक्वल्स टू u बाई 2, हमने अभी कैलकुलेट किया, इतना का स्क्वायर प्लस हाफ m, दूसरे वाले का वेलोसिटी कितना है? u बाई 2 का स्क्वायर। एवरीवन यहाँ तक कुछ डाउट है तो जरूर पूछिए। सही बच्चे? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना ये? अब देखिए क्या ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 प्लस 1 बाई 2 m इंटू यू स्क्वायर, ये वाला टर्म भी हो जाएगा 0 इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r0 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 टू जा 8, 1 बाई 8 m u स्क्वायर प्लस 1 बाई 8 m u स्क्वायर, दिस विल बी 1 बाई 4 m u स्क्वायर, तो 1 बाई 2 m u स्क्वायर उधर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 बाई 4 m u स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r0। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो 1 बाई 4 m u स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r0 एंड फाइनली r0 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स k q1 q2 डिवाइड बाई m u स्क्वायर। एवरीवन हाँ ना? बता दो बच्चा लोग बता दो, कुछ भी डाउट होगा तो जरूर पूछ लेना। क्लियर है ये? Yes, अब sir. चलिए देखिए क्या, अब मैं बात करूं बच्चों आपसे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या क्या सीखा हमने? पोटेंशियल एनर्जी, अब क्या है ये तो है एनर्जी। अब एनर्जी है तो यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा जूल, या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या था, इसको और क्या बोल सकते हैं? देखो k q1 q2 बाई r स्क्वायर, ये क्या हो जाता है? फोर्स होता है न्यूटन, तो k q1 q2 बाई r क्या हो जाएगा? बोलिए।
न्यूटन मीटर होगा। हाँ सर। क्लियर है ना। इसमें अगर मीटर से दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक आर कैंसिल हो जाए तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर। और ऐसे भी जूल क्या होता है, एनर्जी, वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर बोल दिए। एक और फॉर्मूला इसका हो सकता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या था, चलो हटाओ, उस वाले टर्म जाने की जरूरत नहीं, ये काफी क्लियर है। ये इसका डायमेंशन फाइंड कर लीजिएगा, एनर्जी का डायमेंशन फाइंड कर लीजिएगा। आई नो यू कैन वर्क ऑन दिस। क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस 2, और डिस्टेंस का क्या होता है एल, तो कितना हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर सबको। हाँ सर। एवरीवन, एवरीवन, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया बच्चों अपना क्या, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। पोटेंशियल एनर्जी में जो है सो इसके आगे एक पॉइंट देख लीजिए। क्या ये मान लीजिए कोई रिंग है, तेरे रिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर सबको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए एवरीवन। चलिए ठीक है, तो फिर मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल के लेक्चर में इसका कंटिन्यू किया जाएगा। बाय बाय। बाय बाय सर। बाय सर।